हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखने में जितनी ये सुंदर है, बनाने में उतनी ही इजी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली बनाते हुए हम यहाँ पर साइड तक स्लिप स्टिच के साथ आ गए हैं। और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है। अब देखिए, यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चैन करने के बाद दूसरा डबल क्रोशिया भी हम यहीं पर करेंगे, सेम प्लेस पर। एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया और यहीं पर दूसरा बनाएंगे। देखिए, इस तरह से एक में एक और एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को आप भी बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया आया है, क्योंकि शुरू में हमने देखिए इस चैन में एक ये 3 की चैन का बनाया था और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 2 1 2 1 करते हुए हम लास्ट में हमारा 1 2 से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट में एक डबल क्रोशिया आया है। अब देखिए, ये इसकी 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चैन लेंगे और देखिए, जो हमारा ये दूसरा डबल क्रोशिया है, इसी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो दूसरे वाले डबल क्रोशिया का बैक लूप लेंगे। देखिए यहाँ से फर्स्ट का तो हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा और देखिए पूरी चैन को नहीं उठाएंगे, इसके बैक लूप को उठाएंगे और 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे ये टोटल 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया काउंट होंगे इस तरह से। और जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसको इस तरह से आगे की तरफ से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। एक को फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए, जो हमने बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसकी देखिए इस तरह से हम वैसे तो पूरी चैन उठाते हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बैक लूप को उठाऊंगी। एक चैन जो पीछे वाली है उसको उठाऊंगी। इस तरह से हम ये घेरा बनाएंगे बैक लूप में। इस तरह से देखिए, सेकंड की भी बैक लूप में डाला और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 सेम उसी तरह से घेरा बनेगा, 2 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर नेक्स्ट राउंड में 4। इस तरह से सिर्फ हमें चैन में ये बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाना है, सिर्फ यही इसमें डिफरेंस है। और सेम उसी तरह से घेरा बनेगा, ये फ्रंट पोस्ट वाला घेरा। और जो एक डबल क्रोशिया है इसको हम ऐसे आगे की तरफ से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब देखिए, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया के ऊपर वर्क करेंगे। देखिए 2 चैन होती हैं ये, इसकी जो पीछे वाली चैन है उसके देखिए इसको उठाएंगे और उसके अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। एक बनाया और सेकंड के ऊपर इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया और इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। ये हमारे घेरे में सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि इसमें थोड़ी लाइनिंग सी आएगी और कोई डिफरेंस नहीं है। ये बनने के थोड़ा बन जाएगा, उसके बाद दिखाई देगी अच्छे से। देखिए इस तरह से 2 के ऊपर 3 आ गए। फिर एक डबल क्रोशिया है उसको हम आगे की तरफ से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से देखिए आगे की तरफ से लिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर, उसको भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। और देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे और जो हमारा ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया है उसके भी हम बैक लूप को उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। और जो हमारा ये तीसरा डबल क्रोशिया है उसके भी देखिए इस तरह से ये पीछे वाली चैन
पूरी चैन को नहीं उठाएंगे, सिर्फ पीछे वाली चैन को उठाएंगे। अगले वाली चैन देखिए हमने ये ऐसे ही छोड़ दी है, पिछले वाली चैन में उठाएंगे और देखिए थर्ड में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 3 के ऊपर हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन रहे हैं। अब जो फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको हम आगे की तरफ से ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट के देखिए हम इस तरह से बैक लूप को उठाया और डबल क्रोशिया बना दिया। फिर सेकंड के ऊपर बनाएंगे इसी तरह से एक डबल क्रोशिया और थर्ड के ऊपर देखिए हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाएंगे यहीं पर और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे पिछली चैन को उठाकर। अब देखिए फ्रंट पोस्ट आ गया तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए पिछले राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे, अब के बाद 3 के ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। घेरा सेम उसी तरह से बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए आप जितना बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं ड्रेस के लिए उतना बड़ा बनाकर रेडी कर लें, फिर मैं आगे का डिज़ाइन आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 5 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 राउंड बना लिए हैं और टोटल हमारे पास लास्ट में इसके अंदर एक कली के अंदर हमारे 6 डबल क्रोशिया है। 7वां हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला है। तो देखिए यहाँ से हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था थर्ड चैन में आ गए हैं और वहाँ से रेड कलर का धागा लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों में से निकाल लेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 1 2 3 चैन लेने के बाद इसकी भी हमें सेम उसी तरह से बनाना है। हमें ये फ्रंट पोस्ट वाला घेरा सिर्फ एक राउंड हमें इसका डालना है यहाँ पर रेड कलर का। उसके बाद एक राउंड हम सेम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट जैसे हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर लास्ट में एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से बढ़ाते हुए एक राउंड हम फिर से क्रीम कलर का डाल लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए देखिए रेड कलर को भी हमने डाल दिया है। ये जो हमारा बैक लूप है यहाँ पर बैक वाली चैन उसके अंदर ही हमें बनाना है इस तरह से। देखिए डबल क्रोशिया बनाते और जो हमारा देखिए लास्ट वाला है जहाँ पर हमने ये 2 बनाए हुए हैं उसके भी बैक लूप में बनाया एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से और फ्रंट पोस्ट के ऊपर इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेना है। और जो ये देखिए रेड कलर का धागा था इसको हम साथ में हाइड करते हुए जाएंगे, अंदर क्रोशिया की हेल्प से हम इसी तरह से इसको अटैच करते हुए जाएंगे। देखिए फिर से हम नेक्स्ट में सेम इसी तरह से हम एक नेक्स्ट राउंड क्रीम कलर का डाल लेते हैं, उसके बाद आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्रीम कलर का राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है और देखिए बनने के बाद घेरे का लुक कुछ इस तरह से आया है। जो हमने ये पिछली चैन में बनाया था इसकी वजह से हमारे यहाँ पर देखिए ये लाइनिंग वाला घेरा बना है। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, यहीं पर इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब 1 2 चैन और एक सिंगल क्रोशिया, तो हमारा ये एक डबल क्रोशिया की हाइट का बन गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने ये बनाया है तो 1 2 चैन हम स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाया एक और यहीं पर दूसरा और एक बार और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहीं पर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और एक बार और बनाया 3। तो इस तरह से बन गया ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन 3 डबल क्रोशिया। फिर से देखिए इस तरह से धागा लेंगे, कोई चैन नहीं लेनी और नीचे से देखिए 1 2 चैन हम इधर से स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से।
फिर से देखिए लूप लेंगे और नीचे से 1 2 दो चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम ये कली बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 दो चैन और फिर से सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 बनाया, 2 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। और फिर से देखिए 1 2 दो चैन हमने स्किप की और थर्ड चैन में जाकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से लूप लिया और नीचे से 1 2 दो चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम ये कली बनाएंगे। फिर से यहाँ पर हम कली बनाएंगे। देखिए बीच में 1 डबल क्रोशिया हमें बनाना है और 2 चैन इधर स्किप करनी है, 2 चैन इधर और 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन स्किप की, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन स्किप की नीचे से। यहाँ पर देखिए कोई चैन नहीं लेंगे हम दोनों तरफ और ये 6 की कली बनाते हुए इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 1 2 दो ही स्किप हुए हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कम ज़्यादा हो 1 2 तो आप पीछे से ही आप एडजस्ट कर लें। और यहाँ पर देखिए 2 की जगह आप 3 भी स्किप कर दें अगर आपके पास 3 बचे। अब देखिए यहाँ से हमने जो ये डबल क्रोशिया बनाया था, सिंगल क्रोशिया के बाद हमने 2 चैन बनाई थी, तो हमारा ये 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसकी हम सेकंड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए 1 चैन ली, 1 चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से 1 चैन ली और इसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब 3 चैन के ये कली के बीच में हमने 2 चैन बनाई थी, 3 डबल क्रोशिया के बाद वहाँ पर जाएंगे सीधा, सेम उसी तरह से हम बनाएंगे इसको भी। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। सिर्फ हमें इसमें एक जो हमने बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाया है उसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे और सेम हम उसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाया। अभी इस तरह से लूप लेंगे। जो हमने ये 1 डबल क्रोशिया बनाया है उसको आगे की तरफ से उठाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बन जाएगा। और इसके बाद फिर से लूप लिया और 2 चैन हैं ये, उसके बीच में हम फिर से कली बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 2 चैन, फिर से 2 और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमारी यहाँ पर भी ये 6 की कली बन जाएगी। 2 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से धागा लिया और जो हमने ये 1 डबल क्रोशिया बनाया है इसको हम देखिए आगे की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच निकाले, फिर से हम इसमें कली बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट की तरह इसको हम 1 डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए शुरू में हमने यहाँ पर चैन और 1 चैन और 1 फ्रंट पोस्ट बनाया था, तो उसकी देखिए ये ऊपर वाली चैन में जाएंगे और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से। अब देखिए क्रीम कलर ये हमारा अब लास्ट राउंड रह गया है, वो हम रेड कलर के धागे से बनाएंगे। देखिए इस धागे को मैंने यहाँ से कट नहीं किया था, तो यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पर बीच में 2 चैन बनाई है वहाँ से धागे को सबसे पहले पिक करेंगे। अब 1 2 3
3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की है और 3 चैन हम और लेंगे, 1 2 3। और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमारा ये एक पर्ल स्टिच बन जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे डबल क्रोशिया। जो ये धागा है इसको हम साथ में रखेंगे, हाइड हो जाएगा। एक बन गया। इस तरह से फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चैन ली और ऊपर के ये 2 लूप उठाए और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा दूसरा पर्ल स्टिच बन जाएगा। फिर से देखिए डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 3 चैन ली और यहाँ से देखिए अगले 2 लूप उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। 3 पर्ल हो गए। फिर से धागा लिया, सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 3 चैन ली और यहाँ से देखिए अगले 2 लूप उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। देखिए हमारे ये इस तरह से 4 पर्ल बन जाएंगे ऊपर की तरफ। 4 पर्ल बनने के बाद लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर इस तरह से। देखिए टोटल हमारे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए और 4 ऊपर पर्ल बन गए। इस तरह से बनाने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा ये नीचे वाला देखिए ये वाली हमारी रो है नीचे वाली, यहाँ से ऐसे क्रोशिया हुक डाल लेंगे और यहाँ पर निकाल देंगे। इसको छोड़ देंगे। यहाँ से ऐसे क्रोशिया हुक डाला, अपने वर्क को इस तरह से करेंगे और देखिए धागे को थोड़ा सा ढीला रखेंगे। 2 स्टिच निकाले और 2 स्टिच निकाले। इस तरह से 2 2 करके 2 बार निकाल दिया और 2 हमारे क्रोशिया हुक पर रह गए। इनको ऐसे ही रहने देंगे। फिर से 2 बार धागा लेंगे तो टोटल 4 हो गए। अब देखिए इससे नेक्स्ट जो हमारा ये है कली, इसकी कली के में डालेंगे। सेकंड वाली नीचे वाली कली है उसके यहाँ से डाला और यहाँ से निकाल लेंगे जहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया है। और क्रोशिया हुक को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ा और 2 2 स्टिच निकाले। 2 बार, एक बार निकाला फिर 2 बार निकाला। 2 बार निकालने के बाद हमारे क्रोशिया हुक पर 3 स्टिच है तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से निकाल दिया तो हमारा ये वर्क इस तरह से बन गया। और अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों के तीनों के बीच में जो 2 चैन है फिर से उसमें इसी तरह से वर्क करेंगे। देखिए सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन ली और 3 चैन लेने के बाद ऊपर के ये 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल बना देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया और 3 चैन ली ऊपर की तरफ और 2 स्टिच उठाए और पर्ल स्टिच बना दिया। फिर से डबल क्रोशिया बनाया, तीसरा डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चैन ली और आगे के 2 लूप उठाए और पर्ल बना दिए। फिर से चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 3 चैन ली और पर्ल स्टिच बना देंगे। इस तरह से देखिए 4 हमारे ये पर्ल बन गए ऊपर। और फिर लास्ट में 5वां डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए 5 हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया बने हैं, 1 2 3 4 5 और 4 ऊपर पर्ल बने हैं। इस तरह से बनाने के बाद देखिए एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लेने के बाद जहाँ पर ये हमने बनाया है वहीं से हम सेकंड वाला देखें, फर्स्ट वाला हमारा ये वाला है और इससे नीचे वाले में हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से निकाल देंगे और वर्क को अपनी ड्रेस को भी हम ऐसे घुमा देंगे इस तरह से।
2 स्टिच निकालेंगे। अब 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच निकाले और 2 क्रोशिया हुक पर रहने देंगे। फिर से 2 बार धागा लेंगे और इससे नेक्स्ट कली है जो इसकी सेकंड वाली जो रो है उसमें से भी हम इसी तरह से यहाँ से डाला, देखिए जहाँ से 2 चैन बनाई थी और यहाँ नीचे जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पर निकाल लेंगे और ड्रेस को घुमा लेंगे और इस तरह से पिक करेंगे। अब 2-2 करके स्टिच उतारेंगे। देखिए 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच निकाले। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 3 स्टिच बचे हैं, तो तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। देखिए हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा और ऊपर ये पर्ल स्टिच बनते जाएंगे। और फिर से हम देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चैन से पर्ल बना देंगे और यहाँ से 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल बना देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर 4 पर्ल बना लेते हैं और लास्ट में एक डबल क्रोशिया, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और 4 ऊपर पर्ल हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 4 पर्ल बना लिए हैं और 5 हमने यहाँ पर लास्ट में भी डबल क्रोशिया बना लिया है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप, 2 बार हम लूप लेंगे। लूप लेने के बाद देखिए जहाँ पर हमने ये निकाला था सेकंड वाले के नीचे से और यहाँ पर क्रोशिया हुक निकाल लेंगे और अपनी ड्रेस को भी हम इस तरह से घुमा लेंगे और देखिए 2-2 स्टिच निकालेंगे। 2 बार 2 स्टिच निकाले और फिर से 2 स्टिच निकाले और 2 हमारे ये क्रोशिया हुक पर रहने देंगे ऐसे ही। और फिर से हम 2 बार धागा लेंगे। 2 बार धागा लेने के बाद जो हमारी ये नेक्स्ट कली है उसकी देखिए यहाँ से हम डालेंगे और जहाँ से हमने ये बनाया था वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक डाल लेंगे। देखिए यहाँ से डाला और यहाँ पर निकाल लिया और इस तरह से ड्रेस को फिर से घुमा लेंगे। फिर से हम 2-2 स्टिच निकालेंगे। 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच निकाले और 3 हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर रह गए, तो तीनों को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर से हम यहाँ पर इसके अंदर उसी तरह से रिपीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, उनके ऊपर 4 बार पर्ल बनेंगे। इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है और 2 डबल क्रोशिया हमारे पास हैं। फिर से देखिए 2 बार लूप लेंगे इस तरह से और जो जहाँ पर हमने ये शुरू में स्टार्टिंग में बनाया था उसी क्रोशिया हुक में डाल लेंगे और इस तरह से वहाँ पर भी हम एक बार फिर से इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 स्टिच निकाले, 2 स्टिच और 3 रह गए, तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए शुरू में हमने 3 डबल क्रोशिया 6 चैन बनाई थी, तो 3 के ऊपर हमने यहाँ पर ये पर्ल स्टिच बनाया था। तो यहाँ से देखिए 3rd चैन में जाएंगे, जहाँ से हमारा ये पर्ल स्टार्ट होता है वहाँ पर जाएंगे और देखिए यहाँ से ऐसे निकालते हुए इसमें से निकाल देंगे और इसको एक चैन लेने के बाद धागे को कट कर देंगे। और जो ये धागे हैं इनको क्रोशिया की हेल्प से हम अंदर की तरफ कर देंगे और देखिए बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। आप चाहे तो यहाँ पर और यहाँ पर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।